तो श्री राधे सभी को, जय गौर, जय राधा रमन, जय राम विजेटे। तो कैसे वही चिंता बड़ी एकदम मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम लेके आए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे यार एक्सरसाइज 3.2 में कुछ खास ज़्यादा है नहीं वैसे। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारे 10th के अकॉर्डिंग रोज लगते हैं। बस एक बार समझना, वैसे 10th में ये कट चुकी है इस टाइम पे, बट तुम्हें थोड़ी बहुत आती ही होगी। तो चलिए मेरा टाइम इसका शुरू करते हैं। आज का चैप्टर मेरा नाम है व्याकरण में आपका पीछे इंट्रो। आज हमें पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू। देखो सबसे पहले आज हम बात करेंगे भैया क्वाड्रेंट्स की। इतना पता ना, ग्राफ तो आते सबको करना, ग्राफ बनाना आता है। हाँ ये तो किसको नहीं आता होगा, हम सबको आता है। ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेंट नंबर 1। इसे बोलते हो सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हो थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हो फोर्थ क्वाड्रेंट। बुक वाली भाषा में बच जाए, हमेशा कंफ्यूज हो गए। अब देखो क्वाड्रेंट होता है ऐसे, मान लो ये सर्कल है, सर्कल में 4 हिस्से में डिवाइड करो। ये पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है? 360 डिग्री होता है या नहीं होता? सब बताओ। होता है 360 डिग्री को मैं 2 बाई लिखता हूँ या नहीं लिखता? हाँ ये सब लिखता हूँ। तो अगर मैंने इसको 4 हिस्से में डिवाइड किया तो एक एक एंगल क्या 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहिए तो वो होता है 5/2। कन्वर्ट करें रेडियन से, ठीक है। अब मैं क्या एक बात बताऊँ, ये जो एक 90 डिग्री है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब यहाँ से जितने भी एंगल खींचूँ, जितने भी एंगल खींचूँ, क्या वो 90 से कम रहेंगे जब तक यहाँ तक ना पहुँच जाए। इवन यहाँ का भी 89.999 डिग्री, क्या वो 90 से कम रहेगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 90 माइनस थीटा। ये चीज सब याद रखनी, ठीक। ये वैल्यू आती है 90 माइनस थीटा में। अब सेकंड में, अब देखो फर्स्ट से में बना 90 तक, सेकंड में क्या बनेगा? सेकंड में हमारे 90 से ज्यादा बन सकता है। ये ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में 90 प्लस थीटा हो सकता है। यहाँ से शुरू करके यहाँ से यहाँ पे 91, 92, 93 ऐसे चलते जाएगा। और ऐसे आते 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 यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली चीज जो है ये क्या बना रही है, ये क्या बनता है? ये 180 है। ये पूरा यहाँ तक आएगा तब जाके 180, हल्का सा भी ऊपर हुआ तो ये क्या बनेगा? ऊपर क्या बनेगा? 179 या 179.9999 ऐसे कुछ। ऐसे ही इसको हम बोलते हैं 180 माइनस थीटा, कुछ ना कुछ कम रहेगा यहाँ तक। तो ये वाली ये ऊपर वाले में इसको लिखते हैं हम 180 माइनस थीटा। अब फिर से नीचे आओ, ये वाली चीज इसको लिखेंगे हम 180 प्लस थीटा। कुछ समझ आ रहा है? लॉजिक समझा दिया मैंने एक बार। ऐसे इसमें आओ, ये देखो ये पूरा बन रहा है, ये बनते हैं 270 माइनस थीटा। एक प्लस का एक माइनस का ऐसे चलो, ऐसे ये क्या बनेगा? 270 प्लस थीटा। ये क्या बनेगा? 360 माइनस थीटा। 90 प्लस करो तो ये ऊपर वाला क्या बनेगा? 360 प्लस थीटा। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? ये चीज समझ आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से आनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो आ जानी चाहिए। अब एक और ऐसा सा बार ग्राफ बनाते हैं, एक और बार ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये याद रखना। और ही चलो इससे पहले ना एक और चीज करता हूँ, ASTC याद रखेगा? होल स्कूल टू कॉलेज, होल स्कूल टू कॉलेज, या एड सुगर टू काफी, काफी में शुगर डाल लो, सब्जी हमें चाहिए पसंद है। वो ट्रेंडिंग चला हुआ तुम्हारा, क्या बोलते हैं, चल कॉफी पियेंगे, वरना चाय पसंद है। यहीं पे तुम बोल दोगे कॉफी की जगह चाय निकल, सही है। एड शुगर टू चाय, काम में लाइट फोन आपको वरने टालने की रोज पसंद है। रोमा मच्छर भी काटते सर पर्सनल हो जाएगा, हमारी क्रस्ट भी है हमें। ओए कोई पता नहीं जाएगा, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड को, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे होंगे ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे स्कूल एस और सी ले लो, साइन और साइन की बीवी कोसिकेंट पॉजिटिव रहेगी। इसको ना तुम्हें कहानी से याद करवाऊंगा मैं। जो 2 का मतलब होगा 10 और कोट पॉजिटिव रहेगी, और कॉलेज का होगा कोस और सिगरेट पॉजिटिव रहेंगे। आ जाओ कहानी सुना तुम्हें मैं, बहुत मस्त कहानी है। 5-10 मिनट कहानी पे लगाते हैं। चलो पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, तुम मस्ती करो थोड़ी। मान लो देखो एक घर था, एक घर के अंदर 6 मेंबर थे। 6 मेंबर समझ गए होंगे कौन कौन है?
6 ट्रिग्नोमेट्री के मेंबर है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। साइन की बंदी कोसिकेंट, साइन की वाइफ कोसिकेंट, कोस की सीकेंट, टेन की कोट। ठीक है, सबका अपना अपना बढ़िया खर्च चल रहा है। पहले सबका बढ़िया खर्च चल रहा। तुम इनके जीवन में आग लगा के भाग गए तुम इनके जीवन में आग लगा के भागे भैया। अब सबका क्लेश हो गया। पहले जब एक टरी तो सारे पॉजिटिव थे फर्स्ट क्वार्टर में सबकी एकता रही। ठीक है, फिर तुमने आग लगाई इसमें। फिर क्या किया, सबने अपना अपना बंटवारा कर लिया, 3 घर में डिवाइड हुए। अरे यार मियाँ बीवी है, दोनों का बनेगा, 6 होगा, सबका अलग अलग होगा। सब अगर डाइवर्स हो गया, इतने नहीं जैसे भैया, चलो वो उनका पर्सनल मैटर जैसे मर्जी करेंगे। ठीक है, एलिमोनी वाली साइन और कोसिकेंट जो है सबसे पहले घर इन्होंने लिया। क्यों? सबसे ज्यादा लड़ाकू थे। तुमने सबसे कम ज्यादा आगे इसमें लगाई थी, इसलिए सबसे पहले मैं ही जाऊंगा घर छोड़ के, तो चला गया। अब जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव हो जाते हैं। और अगर ये दोनों गृहस्थियों का जीवन यहाँ पे आओगे तो थप्पड़ मारते हैं, ड्यूटियों से निकालते हैं इनको बाहर। सर बहुत गलत करते हैं, भाई बहनों को ऐसा नहीं रहना चाहिए, भाई भाभी और सब देवटे जैसे जो भी अपना है ना, ऐसे नहीं रहना चाहिए। क्या करे भैया, समझाना पड़ता है। तुमने आग भी लगाई है, समझाएगा कौन उनको? मैथ्स की आज तभी तो कोई नहीं जा पाया भैया। कोई एक्स को ढूंढ रहा है तो कोई इस लड़ाई में चला हुआ सर। पर्सनल रखते हो, हमें याद आए थे। चलो आए वापिस। पहले घर में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव हुए। फिर ये बीच वाले ना, तुम्हें पता ही है, सबसे बड़े वाला सबसे ज्यादा कलेसी, बीच वाले की तो यार कोई इज्जत नहीं, कोई नहीं सुनेगा। छोटे वाले की सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे छोटे वाले सबसे बड़ा हाथ मारा फोर्थ वाले पे। देखो बीच वाले की कोई इज्जत नहीं है, बीच वाले ने फोर्थ घर में हाथ मार लिया जहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। अच्छा एक और चीज सुनो, यहाँ पे जो है एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड वाले में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इसमें एक्स पॉजिटिव, इस वाले में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ वाले में दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये चलता है, ये पता है ना तुमको, इसलिए समझाता हूँ। देखो प्लस माइनस क्या होते हैं सर जी, प्लस माइनस माइनस होते हैं, मतलब कि इनका डाइवोर्स है इसका, इसलिए फोर्थ में। चलो सब स्टोरी भूलो, अब आ जाओ कहाँ पे। इनका क्लेश हुआ, तुमने आग लगाई बीच में, एक क्लेशी। सबसे पहले किसने कर लिया, साइन और कोसिकेंट ने। फिर किसने लिया, फिर लिया टेन और कोट ने। बीच वाले की इज्जत नहीं, इसलिए उसको सबसे छोटा लास्ट में मिला। ठीक है, ये कहानी चली है। अब जो भी एक दूसरे दायरे में आएगा वो माइनस बच जाएगा। माइनस का मतलब मारपीट करेगा, उसको मारपीट होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे स्टोरी समझ बढ़िया थी। देखा कैसे कैसे स्टोरी बनानी पड़ती है बनाने के लिए। आ जाओ आप 10-15 मिनट तो यहाँ ही खराब कर दी हमने। अब एक और चीज सुनो, इस टेबल के अकॉर्डिंग वर्टिकल चेंज होता है, बट हॉरिजॉन्टल नो चेंज। हॉरिजॉन्टल ना चेंज। ए बबुआ हॉरिजॉन्टल कोई चेंज नहीं आएगा, समझ में आ गई? सभी कुछ समझ नहीं आया। देखो अगर मैं पूछूं तुम्हें साइन 90 माइनस थीटा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये बात याद रखना। बट चलो पहले ये करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेंट वाले में देखो, क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट हो रहा है 90 माइनस थीटा का, और कैसा है, वर्टिकल है। क्लियर बात है ना, ऐसी वर्टिकल और ये लेडी हुई हॉरिजॉन्टल, ये सबको बटे नहीं सर हमें नहीं पता, तुम क्या भी कर रहे हो, नॉन नेचुरल फीलिंग चेंज करा के आर्ट्स में जाओ। लग गई बात, लग लो, मेरा क्या रहेगा, कोई नहीं रहेगा। चलो अब पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखो ऑल पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव ही रखना है, जो भी आएगा इक्वल टू में जो भी रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भैया, साइन 90। अब ये वर्टिकल भी है और पॉजिटिव भी है, और मैंने बोला वर्टिकल में चेंज देगा। चेंज कैसे आता है, साइन जो है कोस बन जाता है, कोस जो है साइन बन जाता है, मतलब कोस साइन बन जाता है, कोसिकेंट सीकेंट बन जाता है, सीकेंट कोसिकेंट बन जाता है, कोट टैन बन जाता है, टैन कोट बन जाता है। पर हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं होता, ये वर्टिकल में वैल्यू होगा। समझा थोड़ा समझ आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल आया थोड़ा थोड़ा। साइन 90 माइनस थीटा वर्टिकल है, फर्स्ट है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा नहीं आएगा सर, कोस
इसमें थीटा की वैल्यू ठीक है। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लिखो। देखो मान लो कि थीटा तुम्हारा क्या वैल्यू है, बोलो तुम्हारी वैल्यू 0 लेते हैं तुम्हारी, ये साइन 90 माइनस 0 इज इक्वल कोस 0। 90 में से 0 गए 90, कोस 0 इज इक्वल साइन 90। क्या ये सच है? साइन 90 की वैल्यू बोलो 1, कोस 0 की 1 इक्वल 1, प्रूफ ही करवा दिया। और बोलो क्या चाहिए तुम्हें, और बोलो क्या चाहिए भैया, समझा? समझा? ये एक वैल्यू लिखवाई मैंने अभी, ऐसे ही बहुत वैल्यू लिखवानी है तुम्हें अभी, ये समझाने के तरीके हैं तुम्हें बस। इसके बाद अगर मैं बोलूं कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा भैया, इसका आंसर साइन थीटा होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चल रहे। चलो तुम्हारे लिए जान, तुम्हारे लिए मैं चलो पहले वाले में ये सब हो गया, पहला क्वाड्रेंट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, वो बनेगा तुम्हारा सेकेंड थीटा। ऐसे ही सेकेंड 90 माइनस थीटा इज ये कोसेकेंट थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा क्या हो रहा है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा इज ए साइन थीटा, नहीं tan थीटा। सर गलती कर रहे थे कि मैंने गलती, वहीं आगे मारूंगा, वहीं आगे मारूंगा, यहीं से चाहिए ये बड़ा बड़ा। चलो उठा लो इसको जल्दी, कर दिया दो 3 2 1, चलो आ जाओ। नहीं नीचे लिखना पड़ेगा भैया, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आने का, तुम तो मेरे पे झूठा आरोप लगा देगा भैया। अब वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल पे सबसे पहले साइन, अब देखो वर्टिकल, वर्टिकल क्या है 90 प्लस थीटा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में क्या है, साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे साइन है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आएगा इसमें आंसर। तो साइन 90 माइनस प्लस थीटा क्या आता है, कोस थीटा। वर्टिकल है इसलिए चेंज भी हो गया, और इसमें जो है साइन पॉजिटिव रहते हैं इसलिए यहाँ पे कोस। अब यहाँ पे देखो कोस 90 प्लस थीटा, कोस आ गया चौथे घर से, चेंज नहीं है बीच वाले को, यहाँ आ गया, यहाँ आएगा तो मार्क आएगा तो माइनस में जाएगा, ये जाएगा माइनस और साइन थीटा। सर साइन का घर है, साइन की माइनस में क्या, क्योंकि कोस लेके आ रहा है, कोस बना रहे वो, समझा रहे, कुछ समझ आ रहा है। हाँ जी सर कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है अंदर। अब पता लग रहा है नॉन मेडिकल में मैथ्स कैसा होता है। अभी तो मेरा शुरुआत है, अगली एक्सरसाइज में 50 फॉर्मूला है, कैसे करवाऊंगा उसमें देखना, ये तो ईजी है। ऐसे ही आगे चलो, आगे आता है तुम्हारा कोसेकेंट 90 प्लस थीटा, डायरेक्ट आंसर बोलो सेकेंड थीटा, पॉजिटिव होता है। उसके बाद आप सेकेंड 90 प्लस थीटा, सर माइनस का कोसेकेंट थीटा, वेरी गुड। जिसने प्लस बोला अपने आप को चार लगाओ, मेरा मैं लगाऊंगा वहां पे। ऐसे ही कोड 90 प्लस थीटा इज माइनस का tan थीटा, और tan 90 प्लस थीटा आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब आओ हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे गेमें पड़ेंगी, यहाँ पे गेमें पड़ेगी भैया, यहाँ गेमें पड़ेंगी, हारी जानता है। फर्स्ट वाला करवा दिया मैंने, सेकंड वाला करवा दिया, थर्ड वाला करवाऊंगा, फोर्थ वाला होमवर्क में दे दूंगा क्योंकि तब तक समझ आ जाएगा। अभी मैंने बोला ना बीच वाली कोई नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनता। देखो कितना बढ़िया आदमी ना मैं, देखो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, नो चेंज होता है। अब हॉरिजॉन्टल में क्या है 180 माइनस थीटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन 180 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ साइन है तो यहाँ बनेगा कोस थीटा, पर मैंने बोला यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया तो यहाँ पे क्या आया था, सिर्फ साइन थीटा। अगर अब तुमसे कोई वैल्यू पूछे साइन 180 की, तो साइन 180 कैसे बने, थीटा की वैल्यू 0 देखो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे क्या है 0। आगे समझ, हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ गई, बहुत ईजी है, थोड़ा ईजी है। कोस 180 माइनस थीटा की कोस थीटा, पर किसका, माइनस का बनेगा इसमें, माइनस में इसके घर आया लड़ाई करवाई जय माइनस, ठीक है। अब आगे ऐसे सर कर लोगे आगे के या नहीं, हाँ जी सर अब तो कर लेंगे, समझ आ रहा नहीं, हाँ जी सर आ गई, चलो आगे, आगे का अपने आप संभाल दोगे, कर दोगे, आंसर इन द कमेंट, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल कोई नहीं जाएगा यार, जितना मैं दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। लाइक तो करो वीडियो।
कंसेप्ट थोड़ी पढ़ते रहोगे, हम थोड़ी बोलेंगे हमेशा, तुमको क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन कौन करेगा, क्वेश्चन भी करने हैं तुम्हें। अभी ये कंसेप्ट समझते रह जाओगे हमेशा है। कल अकेले कंसेप्ट से कुछ नहीं बनेगा, तुम्हें प्रैक्टिस भी आनी चाहिए। ये चीजें समझ आ गई हो, ये चीजें अगर बेटा आप सभी को समझ आ गई हो तो बड़ा ही हो। आपको अभी तक हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का मैं बनाऊंगा तुम्हारे एग्जाम टेबल। यहाँ होता है थीटा, 6 थीटे, साइन थीटे, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा। ये वैल्यू से मतलब याद ही होनी चाहिए तुम्हें। सेकेंड थीटा और कोस थीटा। सबसे पहले आती है यहाँ पे 0। यहाँ रेडियन में लिखूंगा मैं, रेडियन में चलेगा सारा काम, ये याद ना। फिर आती है तुम्हारी 5/6 मतलब 30 डिग्री। फिर आती है 5/4 45। फिर आती है तुम्हारी 5/3 60। फिर आती है तुम्हारी 5/2 90। फिर आती है तुम्हारी 120 कैसे लिखेंगे सर, उसको लिखते हो 2π/3। 5/3 क्या है तुम्हारा 60, तो 2/3 क्या हो गया 60 × 2 120। उसके बाद क्या आएगी सर, उसके बाद 150 सट्टी आगे काम से आ जाती है। हटिए 150 को कैसे होगी, कर लो 100 यार, 150 5/180, ये बनेगा 5π/3 6। उसके बाद आती है हमारी 5। ऐसे ही आगे चलते रहेगा, वैल्यू निकालने सीखो बस। यहाँ की वैल्यूज तो तुम्हें याद है यार, 0 पे 0, cos 1 tan 0, कोसिकेंट तुम्हारा है, कोसिकेंट तुम्हारा इनफिनिट, सेकेंड तुम्हारा 0 है। हाँ बिल्कुल सही है। और कोट तुम्हारा इनफिनिट। उसके बाद 5/6 पे ये होती है तुम्हारी वैल्यू 1/2, ये होती है तुम्हारी √3/2, ये होती है 1/√3, ये होती है तुम्हारी 2, ये होती है तुम्हारी 2/√3 और ये होती है तुम्हारी √3। उसके बाद 5/4 पे 10 की होती है 1, ये भी होती है 1, ये होती है तुम्हारी √2, ये भी होती है √2, ये होती है 1/√2 और ये भी होती है 1/√2। वैल्यूज है भैया, याद है ये तुम्हें, 10th में करके ही आए हो या नहीं करके आए, पट्टा गुल है। उसके 60 डिग्री ये होती है √3/2, ये होती है 1/2, ये होती है √3, ये होती है 2/√3, ये होती है √2 और ये होती है 1/√3। उसके बाद 90 डिग्री, 90 क्या हो, ये होती है 1, ये cos की होती है, ये भैया सेकेंड यहाँ पे 1 है, बोलते भी नहीं कैसे बचे हैं। ये 1, ये 0, tan की तुम्हारी इनफिनिट, यहाँ पे इसकी बनती है तुम्हारी मेरे ख्याल से 1, ये बनती है तुम्हारी इनफिनिट और ये बनती है तुम्हारी 0। cos 0 बनेगा, ये सही लिखा है मैंने, tan है, हाँ सही तो है, हाँ सही है। उसके बाद 120 की निकालने सिखाता हूँ। क्या तुम 120 वैल्यू नहीं निकाल सकते? 120 कैसे बनता है, 90 + 30 से। तो मैं अगर साइन 90 + 30 करूँ, वर्टिकल में होता है 90 और प्लस हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा cos 30। cos 30 की वैल्यू लिखो, cos 30 क्या है, cos 30 है भैया √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। और ऐसे cos में पर नेगेटिव जाएगा, cos में सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का ये मतलब ये नेगेटिव का 1/2। ऐसे ही सारी वैल्यूज लिख लेना, इसमें भी लिख लेना, इसमें भी लिख लेना। ये तुम्हारा होगा होमवर्क। मेरे ख्याल तुम्हें ये तो क्लियर हो चुका है, आई होप तुम्हें ये सब क्लियर हो चुका है। तो चलिए आशा करते हैं यही करते हैं, कल से तुम्हारी असली एक्सरसाइज शुरू होगी, कल से तुम्हारी असली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए जैसे रहती जैसे। हाँ, अगर आपका यही विचार है छोड़ने का तो आप गलत हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ करना है। इतनी जल्दी नहीं फ्री करता मैं, इतनी जल्दी नहीं करूँगा, थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ने का टाइम है। सर चीटिंग करते हो, कोई चीटिंग नहीं है ये। मान लो तुम्हें वैल्यूज निकालनी है, cos x लिया 1 माइनस का 1/2 और x जो है लाई करता है इन थर्ड क्वाड्रेंट। तुम्हें सबकी वैल्यूज निकालनी, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को ये बताओ क्या बताएं सर, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या पॉजिटिव होता है, किसका घर है, वो घर है ये ऑल स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू चाय, एड शुगर टू चाह,
नेक्स्ट ऑप्शन है 2 मतलब 10 और 4 का घर है, ये दोनों ही पॉजिटिव रह सकते हैं, बाकी साथ नहीं। मुझे अब सबकी वैल्यू डालनी बाकी होगी। अब कोस एक्स है -1/2, माइनस को छोड़ दो, माइनस पता लग गया कहाँ का लगाना है कहाँ नहीं लगाना। 1/2 वैल्यू कब होती है उसकी, 1/2 उसकी वैल्यू होती है मेरे ख्याल से 60 डिग्री पे। मेरे ख्याल से एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 60 डिग्री, तो बस साइन एक्स क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। tan x क्या आएगा, tan 60 क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, cot x क्या होता है 1/√3। अब इन दोनों को पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, इनका घर है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएगा। इजी है, सब्जी बहुत इजी है ये तो, धीरे धीरे समझ आते हैं, एकदम से समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स इज इक्वल 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट आ गया भैया, सेकंड में ये साइन और कोस सबसे बड़ी है, साइन और कोसेकेंट सबसे बड़ी बेटे, सबसे बड़े बेटे से जल्दी जाते हैं तो 3/5 है। इसके लिए पार्टिकुलर्स लगा हुआ है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या आएगा 4 आएगा। कर लो सब, निकाल लो सारी वैल्यू, इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव बाकी साइन नेगेटिव हो जाएंगे सब। हाँ जी सर हो जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज जाती है ये, ऐसे ही तुम्हारी पहले 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए होमवर्क के। एनसीईआरटी की क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हो गए, मैं करवाता हूँ नेक्स्ट शुरू, नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं मतलब नेक्स्ट टॉपिक, जिससे तुम्हारा बेनिफिट हो। नेक्स्ट है तुम्हारा यू हैव टू फाइंड साइन 765। सर जी इतनी बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यार बहुत सिंपल है। सबसे पहले 18 का बाहर सुनाओ, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 × 1 54, 72। उसके बाद सर ये नहीं आता 90, फिर 108, फिर 18 जोड़ते जा रहे हो भैया वन में हैं। वैसे तुम्हें यहाँ तक ही मिलेगा, तुम्हें क्या करना है इसको तोड़ना है। अब 180 का बोलूँ ये क्लोज बैठ है 720 के या तो 900 के, ठीक है। साइन 76 को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 720 प्लस 45 डिग्री, या तो मैं इसको लिख लूँ साइन 900 माइनस 135 डिग्री। क्या लिखा जा सकता है, हाँ जी सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। मेरे को बताओ आगे, साइन इसको लिखा जा सकता है 180 × 4 प्लस 45, या तो साइन 180 × 5 माइनस 135 डिग्री। क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है, हाँ जी सर। अब आगे सुनो, 180 प्लस थीटा हो रहा है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 180 प्लस थीटा और क्या है हॉरिजॉन्टल मतलब नो चेंज। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का घर है, तो साइन भैया साइन तो नेगेटिव होगा, तो इसमें क्या आएगा माइनस का साइन 45 डिग्री। इसको सोल्व करने जाओगे इसमें फिर फंसोगे। 135 को कैसे सोल्व कर लोगे, 135 की वैल्यू पता है तुम्हें, नहीं पता ना, इसलिए ये प्रेफर करो। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, आगे क्या लगा तो माइनस, हो गया सो इजी भी इतनी बड़ी वैल्यू निकाल, हार्ड है कुछ नहीं सर, कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। चले आगे फिर, हाँ जी सर चलो आ जाओगे। देखा कैसे कैसे क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं तुम्हें 2 मिनट में, ये होता है मैथ सीखने का तरीका। आगे है कोसेकेंट माइनस का 1410। एक और जरूरी सूचना, मान लो कि साइन माइनस एक्स ऐसा है, कोस माइनस एक्स ऐसा है, टेन माइनस एक्स ऐसा है। इनकी बीवियों की मैंने नहीं लिखी रिपोर्ट क्योंकि सेम रहेगी। इसका आंसर क्या है, इसमें -12 आता है, माइनस साइन एक्स इज इक्वल माइनस टेन एक्स, इसमें माइनस ऑफ कोस एक्स, ये बना नहीं, पर इसमें प्लस हो गया आता है, ये बनता है कोस ऑफ एक्स। आई डोंट नो कैसे बनता है ये, इसका रीजन मैं तुम्हें नहीं दे सकता अभी, वैसे रीजन पता है इसलिए नहीं लूंगा अभी, वो चलता 5 - x ऐसा कुछ करके, ये तुम्हें 12th में रीजन दे दूंगा मैं। अब ये याद रखना, ऐसे इनकी बीवी चलेंगी, जैसे ये चलेंगे वैसे इनकी बीवी चलेंगी। जरूर के गुलाम नहीं है, गुलाम जरूर का, समझेंगे। चले चलो आ जाओ, ये माइनस है, इसकी बीवी आ गई मतलब -12 माइनस का कोसेकेंट 1410। अब मेरे को सुनाओ अपना 18 का पहाड़ा कहाँ भी छोड़ के आए थे तुम सर जी, यानी 108 पे छेड़ के आए मेरी,
बहुत याद रखते हैं आप, बहुत याद है, बहुत याद है। उसके बाद क्या आएगा, 126 आएगा। 126 के बाद क्या आएगा, 18 और जोड़ो, 10 36, 36 और 8 हो जाए 144 आएगा। अब ये दोनों वैल्यूज बन गए भाई, ये बन गई तुम्हारी 7 पे, ये बन गई 8 पे। माइनस कोसिडेंट, कोसिडेंट इसको लिख सकते हो 1440 माइनस 30। सर यही वैल्यू लेंगे, हाँ चलो इतना हो रहा है क्या, 1440 को 180, 180 माइनस 30 है, माइनस में आ गया, माइनस पे यहाँ आता है सर 180 माइनस में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होल स्कोर टू होल, ऐड चार टू ऐड शुगर टू चार, मतलब सेकंड है यार, सेकंड में लो कोसेकेंड पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, क्या करें, तो बस कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे ही आंसर लिख देंगे। ये आएगा हॉरिजॉन्टल चेंज है तो ये नहीं, माइनस कोसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये आ गई 2 माइनस की, हो गया। तो इजी है, देखा बहुत इजी है, कुछ हार्ड है नहीं, मैं कहता कुछ हार्ड है नहीं, ऐसे ही बाकी इक्वेशन यार कर लोगे। बाकी इक्वेशन तुम्हारा होमवर्क हो गया। रेडियन वाले एक करवा देता तुम्हें, तुम्हारे पास रेडियन करने को दो तरीके है तुम्हारे पास, या तो इसको कन्वर्ट कर लो डिग्री में, कैसे करोगे यार, -5 15 5/4 क्या होता है 45 डिग्री, इसको कन्वर्ट करके लिख लो, और जैसे ये सब गया वैसे करो। दूसरा तरीका क्या है, इसको पाई में चेंज करो, पाई के पहाड़े में, क्योंकि पाई ही तुम्हारा 180 डिग्री है, पाई ही तुम्हारा 180 डिग्री है। कैसे करोगे, कैसे करोगे भैया, कैसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे भैया, और कैसे करोगे, और कुछ चार्ट तो है नहीं। अब इसका पहाड़ा तुम्हें कैसे आएगा, इसको पहले कैलकुलेट करोगे तब पहाड़ आएगा, बात एक ही जाएगी, तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखने होंगे। मेरा सजेशन है वो डिग्री वाले से कर लो, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं करते हैं, कल से हम करेंगे आइडेंटिटी शुरू। कल तुम्हारा सिर्फ आइडेंटिटीज का लेक्चर आएगा, इसमें सारी आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, जो जो यूज होंगी। और परसों हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और ग्राफ्स वगैरह कर लेंगे हम जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए ऐसी पढ़ाई कर रही है, ऑल द वेरी